हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की विधियों को पढ़ाऊंगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल की पहचान या परीक्षण कैसे करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। प्राथमिक, देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान कह लो या परीक्षण, ये हम 4 विधि द्वारा करते हैं। आपको पता होना चाहिए 4 विधि कौन कौन सी होती है। एग्जाम में किसी भी विधि से आपसे पूछा जा सकता है कि वे 4 विधि कौन सी होती है। आइए मैं आपको समझा दूं उन 4 विधियों के बारे में। नंबर 1, अब आप देखिए, ये 4 विधि आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 जो होती है, जो आपको पता होनी चाहिए, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करते हैं। दूसरी जो विधि होती है, दूसरी विधि जो होती है, इनको पहचान करने की जो विधि होती है दूसरी, वो होती है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि, इस विधि के द्वारा भी हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी विधि, ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण, इस परीक्षण के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करते हैं। और चौथी जो विधि होती है वो होती है विक्टर मेयर विधि। तो इन चारों विधि के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करते हैं। ये चारों विधि आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार आप इसका डायग्राम देख लीजिए, फिर मैं आपको क्रमशः सारी विधि के बारे में बताऊंगा। अब सबसे पहले आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के बारे में जानिए। ये कौन से होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, ये आप समझिए। तो सबसे पहले आप देखिए प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, सबसे पहले आप इनको ही पहचान करिए। प्राथमिक अल्कोहल कहते किसको हैं? वे अल्कोहल जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 2 अणु जुड़े होते हैं और एक OH का अणु जुड़ा होता है। हाइड्रोजन के 2 अणु जुड़े होते हैं और OH समूह जुड़ा होता है, पीछे एक ही एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसे कहते हैं हम प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, ये होता है प्राथमिक अल्कोहल। इसी के साथ अब आप द्वितीयक अल्कोहल समझिए। आपको ये पता होना चाहिए प्राथमिक अल्कोहल कौन से होते हैं, द्वितीयक कौन से होते हैं, तभी आप विभेद कर पाएंगे। जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ हो और वो पीछे केवल उसी कार्बन पर एक हाइड्रोजन हो और पीछे 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। आपको पहचान सिर्फ ऐसे करने हैं, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है, अगर उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होती है तो आप उसे द्वितीयक अल्कोहल कह सकते हैं। द्वितीयक अल्कोहल तुरंत आप पहचान कर सकते हैं। आपको पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है, अगर उस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है, तब आप कह सकते हैं कि वो द्वितीयक अल्कोहल है, जिसे हम आइसो भी कहते हैं। इसी तरीके से प्राथमिक अल्कोहल, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ होता है और उसके पास 2 हाइड्रोजन होती है, तब वो प्राथमिक अल्कोहल होता है। और एल्किल समूह प्राथमिक अल्कोहल में एक ही होता है, द्वितीयक अल्कोहल में उस कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। तृतीयक अल्कोहल देखिए आप, तृतीयक अल्कोहल की भी आप पहचान करिए। तृतीयक अल्कोहल कौन से होते हैं? जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है वो पीछे 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है।
वही कार्बन 3 अल्कोहल ग्रुप से जुड़ता है तो उसे हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं, लेकिन इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होती। उसी कार्बन को देखना है आपको जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है। अगर उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये तृतीयक अल्कोहल होती है, तृतीयक अल्कोहल, या इसको हम नियो भी कहते हैं। इस अल्कोहल को हम नियो अल्कोहल भी कहते हैं। बस ये आपको पहले अल्कोहल के बारे में पता चलेगा, प्राथमिक कौन से होते हैं, द्वितीयक कौन से होते हैं, तृतीयक कौन सी होती है। इसके बाद अब मैं इनको पहचान करने के तरीके बता रहा हूं या इनमें विभेद करने के तरीके बता रहा हूं जो कि एग्जाम में आती है। सबसे पहले विहाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में भेद करने की विधियों को जानेंगे। आइए चलिए देखते हैं इनके भेद करने की विधि। सबसे पहले हम जो विधि अपनाएंगे विक्टर मेयर विधि, विहाइड्रोजनीकरण विधि। हम सबसे पहले देखते हैं विहाइड्रोजनीकरण विधि से। विहाइड्रोजनीकरण विधि। आइए इस विधि के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में भेद करने की विधि को सीखेंगे। सबसे पहले आपको उस तत्व को लेना है जिस तत्व से पहचान करते हैं। ये चार्ट आप अपने दिमाग में रखिए, जो चार्ट मैं बना रहा हूं इस चार्ट के द्वारा आप तुरंत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में भेद कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप उन तत्वों को लीजिए जिससे आपको पहचान करनी होती है। दूसरा, चलिए पहले इस डायग्राम को बना दें। अगर वो प्राथमिक अल्कोहल है तो कौन से गुण को वो दिखाएगी। यहां लीजिए प्राथमिक अल्कोहल, फिर यहां देखिए द्वितीयक अल्कोहल, और फिर देखिए तृतीयक अल्कोहल, आइए अब जानते हैं इनमें भेद करने की विधियों को। तृतीयक अल्कोहल, अब इनमें भेद करने की विधि को देखेंगे। सबसे पहले आप विहाइड्रोजनीकरण विधि में किन तत्वों से आप भेद कर पाएंगे, आइए अब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको अल्कोहल लेनी है। अब आपको मालूम नहीं है कि हमारे पास कौन सी अल्कोहल है, अल्कोहल लेनी है। ये जो आपने अल्कोहल लिया है अब आपको पहचान करनी हो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। यही तो हम पढ़ना है, यही तो हमें सीखना है। जो आपके पास अल्कोहल है आपको पहचान करनी है कौन सी है वो। इसके लिए विहाइड्रोजनीकरण विधि का उपयोग करेंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, जो कॉपर होती है, कॉपर पे प्रवाहित 300 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल की वाष्प को कॉपर पे से प्रवाहित करते हैं। अल्कोहल की वाष्प को कॉपर पे प्रवाहित करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे करने के बाद अगर वो प्राथमिक अल्कोहल है तो देखिए क्या गुण दिखाती है। अगर प्राथमिक अल्कोहल होती है तो वो एल्डिहाइड में बदल जाती है। वो काय में बदलेगी, एल्डिहाइड में बदलेगी। ये याद रखना, प्राथमिक अल्कोहल क्या बदल जाती है, एल्डिहाइड में बदलती है, जिसका अनुसूत्र होता है RCH। और साथ ही साथ विहाइड्रोजनीकरण, इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैं अभी समीकरण से समझाऊंगा आपको, आप टेंशन ना लें, ये समीकरण भी करके दिखाऊंगा मैं आपको अभी। इसके बाद अगर जो अल्कोहल आपने ली थी उसको कॉपर पे प्रवाहित किया है 300 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल की वाष्प को, अगर वो द्वितीयक अल्कोहल है जिसे आप प्रवाहित कर रहे हैं तो वो फिर कीटोन बनाएगी। वो क्या बनाती है, कीटोन। इसका फार्मूला होता है RCOR, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो आप पहचान कर सकते हैं फिर आपके पास जो अल्कोहल है वो द्वितीयक अल्कोहल है। अगर आपके पास जो अल्कोहल की वाष्प प्रवाहित की है कॉपर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे, अगर बनती है एल्कीन, यानी कि एल्कीन का जो फार्मूला होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो, एल्कीन, तो बनती है एल्कीन। तो आप कह सकते हैं आपके पास जो अल्कोहल थी वो तृतीयक थी। आइए इनकी रिएक्शन से समझा देता हूं।
कि किस तरीके से पता चलते हैं, कैसे ये हम करते हैं, विधि को अपनाते हैं। आइए समझिए। अगर आपके पास प्राथमिक अल्कोहल है, कोई प्राथमिक अल्कोहल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, ये हमने ले ली प्रोपिल अल्कोहल, ये हमने क्या ली, प्रोपिल अल्कोहल के लिए। इसकी वाष्प को जैसे ही हम कॉपर पे प्रवाहित करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो हाइड्रोजन गैस निकल के चली जाएगी। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये निकल के चली जाएगी और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, प्रोपेल्डिहाइड, क्योंकि हमने प्रोपिल अल्कोहल लिया था तो प्रोपेल एल्डिहाइड बनेंगे। और देखिए कार्बन की संख्या सेम है, इसमें जितने कार्बन आपने अल्कोहल के लिए उतने ही कार्बन के एल्डिहाइड प्राप्त होती है। इनमें तीनों में कार्बन की संख्या सेम रहती है, ठीक है। अब अगर आपके पास ये समझ में आई होगी, ये एक प्राथमिक अल्कोहल है, अगर आपके पास ये जो अल्कोहल थी प्राथमिक थी और उसको आपने कॉपर पे प्रवाहित किया 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो हाइड्रोजन गैस निकल के चली गई, तो एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके पास जो अल्कोहल है वो अगर द्वितीयक है, जो अल्कोहल है अगर वो द्वितीयक है, द्वितीयक अल्कोहल लिख दूं मैं CH3 CHOH और CH3, ये है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल अगर ये एक द्वितीयक अल्कोहल है, मैंने अभी बताया था द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा होता है उस पे एक हाइड्रोजन होती है। देखिए तो ये एक द्वितीयक अल्कोहल है। अगर आपने इसकी वाष्प को कॉपर पे प्रवाहित किया 300 डिग्री सेल्सियस पर ही, इसकी वाष्प को कॉपर पर प्रवाहित किया 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो हाइड्रोजन गैस निकल के जाएगी। इसमें से भी, इसमें से भी क्या निकल के जाएगी, हाइड्रोजन गैस। एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, तो क्या प्राप्त होता है, एसीटोन, CH3 CH3 CO, यानी कि कीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन। तो ये हुआ द्वितीयक अल्कोहल, ये समीकरण होती है। मैंने बताया था ना कीटोन बनते हैं, देखो एसीटोन बनी है नहीं बनी। प्रोपिल अल्कोहल लिया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और इसकी वाष्प को प्रवाहित किया कॉपर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो एसीटोन बनी, यानी कि कीटोन प्राप्त होता है। तो आप तुरंत कह सकते हैं द्वितीयक अल्कोहल है। लेकिन अगर द्वितीयक अल्कोहल आपने ली है, तृतीयक अल्कोहल की पहचान मैंने बताई थी, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ होता है उसमें पीछे उसपे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, ये 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो वो तृतीयक अल्कोहल होती है। जब इसकी वाष्प को आप कॉपर पे प्रवाहित करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पर ही, तो इस पे ये ध्यान देने की बात है, इसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, इसका निर्जलीकरण होता है, यानी कि इसमें से जल निकल के जाता है, जबकि दोनों में से हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसमें से जल निकलता है, इसका निर्जलीकरण होता है और एल्कीन बनती है, एल्कीन CH3। जहां से भी देखिए क्या होता है, ये OH पूरा का पूरा निकल जाएगा और हाइड्रोजन चाहे यहां से निकालिए, चाहे यहां से, चाहे यहां से, किसी भी जगह से हाइड्रोजन निकालिए, क्योंकि तीनों जगह हाइड्रोजन की संख्या सेम है। जिस भी जगह से आप हाइड्रोजन निकालेंगे वहीं डबल बॉन्ड हो जाएगा CH3। देखिए मैं यहां से निकाल देता हूं, ये सीधे एक ये निकाल दिया और यहां लिख दिया CH2, तो एल्कीन प्राप्त हुई, एल्कीन प्राप्त हुई, यानी कि ये हो गई 2 मैथिल प्रोपीन, तो एल्कीन प्राप्त हुई डबल बॉन्ड वाली। तो इस तरीके से आपने विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में भेद करना। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की जो विधियां है, ऑक्सीकरण विधि, उसके जरिए मैं आपको पहचान करना बताऊंगा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे किया जाता है। आइए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कौन सी विधि के द्वारा आपको विभेद करना है। सबसे पहले ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीकरण विधि, इस विधि के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना जानेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको उन तत्वों के बारे में पता होना चाहिए जिनके द्वारा हम ऑक्सीकरण करते हैं। उन तत्वों के नाम आपको पता होना चाहिए कि वे कौन से तत्व है जिनसे हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की विभेद करना जानते हैं, पहचान करते हैं। दूसरा, जो वे तत्व जो ऑक्सीकरण विधि द्वारा जिनसे हम ऑक्सीकरण करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल,
इससे पहचान कैसे करेंगे आप प्राथमिक अल्कोहल की। फिर द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, और अंत में आप देखेंगे तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। आइए अब सीख लेते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करना। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि वे कौन से तत्व है जिनके द्वारा हम ऑक्सीकरण करते हैं। तो आइए समझ आता हूं। ऑक्सीकरण जो होता है, आप लेते हैं इसमें Na2Cr2O7 प्लस साधन H2SO4 का मिश्रण। इनकी उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण करते हैं अल्कोहलों का, या इसकी जगह हम K2Cr2O7 प्लस H2SO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ये लीजिए या ये लीजिए, या अम्लीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इन तीनों में से आप किसी भी तत्व को लेकर ऑक्सीकरण कर सकते हैं। ये तीनों तत्वों में से ऑक्सीकरण करने के द्वारा आप क्या देखते हैं, आइए समझा देता हूं। अगर आप प्राथमिक अल्कोहल की पहचान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप प्राथमिक अल्कोहल को समझिए। प्राथमिक अल्कोहल किसको कहते हैं, जिसमें जिस कार्बन पर 2 अल्फा हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होते हैं वो प्राथमिक अल्कोहल होती है। देखिए प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, जब आप ऑक्सीकरण करते हैं प्राथमिक अल्कोहल का तो सबसे पहले ये एल्डिहाइड बनती है। सबसे पहले क्या बनता है ऑक्सीकरण में, एल्डिहाइड बनता है। और अगर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण आगे करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये बात आप याद रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और एक बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सेम रहती है, कार्बन की संख्या समान होती है। अभी मैं रिएक्शन के द्वारा आपको ये बात समझाऊंगा। दूसरा, अगर आप ऑक्सीकरण करते हैं द्वितीयक अल्कोहल का, तो ये जो द्वितीयक अल्कोहल होती है सबसे पहले ये बनाती है कीटोन। ये काय में बदल जाती है, कीटोन बनाती है। और अगर कीटोन का वैसे तो ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन अगर ऑक्सीकरण वो करते हैं तो ये बनाती है, ये भी क्या बनाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन इनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बनता है कार्बन की समान संख्या नहीं होती, कार्बन की समान संख्या नहीं होती, नहीं। अभी रिएक्शन द्वारा आपको ये बात मैं अभी करके दिखाऊंगा, ये भी याद रखना। अब तीसरा, अगर आप तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो सबसे पहले ये एल्कीन में बदलती है, ये काय में बदलती है, एल्कीन में। और एल्कीन का भी जब आगे ऑक्सीकरण करते हैं तो ये कीटोन में बदल जाती है, ये क्या में बदल जाती है, कीटोन में। ठीक है, अभी देखते हैं कीटोन। अब सीखते हैं प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, अब आप समझिए प्राथमिक अल्कोहल कौन सी होती है। मैं एक प्राथमिक अल्कोहल लिख देता हूं, CH3 CH2 CH2OH। ये प्राथमिक अल्कोहल है। इसकी पहचान होती है कि जिस कार्बन पर OH का समूह जुड़ा हुआ होता है वह 2 अल्फा हाइड्रोजन होती है उसमें, देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो ये होती है प्राथमिक अल्कोहल। जब आप इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब नवजात ऑक्सीजन इस पर जुड़ेगी, जब इस पे नवजात ऑक्सीजन जुड़ेगी तो आप देखिए ऑक्सीकरण होता है इन तत्वों की उपस्थिति में, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण जब होता है तो ये बनाती है एल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO। ये एल्डिहाइड बदल जाती है और यहां से जल निकल जाता है, यानी कि निर्जलीकरण होता है अल्कोहल का और एल्डिहाइड में बदल जाती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था एल्डिहाइड। और अगर इसका भी ऑक्सीकरण होता है, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करते हैं, तो ये फिर क्या में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, CH3 CH2 COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। मैंने इसमें एक बात लिखवाई थी, कार्बन की संख्या सेम होती है,
अब आप यहाँ देखिए, जो अल्कोहल आपने ली थी उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन वाली आपने अल्कोहल ली थी। और देखिए जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल बना है, प्रोपेनोइक, इसमें भी कार्बन की संख्या 1 2 3 है। तो सेम कार्बन की संख्या रहती है, जितने ही कार्बन की आपने अल्कोहल ली है उतने ही कार्बन की कार्बोक्सिलिक अम्ल बनी है। तो ये आप पहचान कर सकते हैं प्राथमिक अल्कोहल की ऑक्सीकरण के द्वारा। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा उसमें कार्बन की संख्या सेम रहती है, तो उसको हम कहेंगे ये प्राथमिक अल्कोहल थी। लेकिन अगर आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं द्वितीयक अल्कोहल का, द्वितीयक अल्कोहल होती कौन सी है, जिस कार्बन पे OH समूह जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, उस पर एक हाइड्रोजन होती है, एक अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो वो द्वितीयक अल्कोहल होती है। और पीछे ये 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए CH3 लिख देते हैं हम, और यहाँ पे CH3, ये हुआ द्वितीयक अल्कोहल। जब आप इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण मैंने अभी आपको बताया था, नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, या इन तीनों में से कोई सा भी ले लीजिए। जब ऑक्सीकरण होता है तो आप देखिए ऑक्सीकरण होने पे क्या होता है, मैंने क्या बताया था, काय में बदलते हैं, ऑक्सीकरण होने पे पहले कीटोन में बदलता है। देखिए CH3 CO, यानी कि कीटोन में बदल गया, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, और एक ऑक्सीजन, यानी कि जल निकल जाता है, इसका भी निर्जलीकरण होता है। द्वितीयक अल्कोहल का क्या होता है, निर्जलीकरण होता है और एसीटोन प्राप्त होती है, यानी कि कीटोन प्राप्त होती है, यह है एसीटोन। इसके बाद जब इसका भी आप आगे ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण अगर इसका भी आप कर रहे हैं, तो अब आप देखिए ऑक्सीकरण करने के बाद क्या होता है, ये CH3COOH एथेनोइक अम्ल बदल जाता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, प्लस साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल की मात्रा भी निकलती है। तो अब आप देखिए इसमें कार्बन की समान संख्या नहीं होती। कितने कार्बन वाले द्वितीयक अल्कोहल लिए थे आपने, 3 कार्बन, 1 2 3, और कितने कार्बन की कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुई, 1 2, तो 2 कार्बन की कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसलिए मैंने कहा था कार्बन की समान संख्या नहीं होती, इसमें कार्बन की संख्या समान, दोनों में कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, ये भी और ये भी। अंतर क्या है, इसमें समान कार्बन वाला प्राप्त हो रहा है और इसमें असमान कार्बन वाला प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से आप द्वितीयक अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा। अब देखिए तृतीयक अल्कोहल की अगर हम बात करें, तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है, तृतीयक अल्कोहल कहते हैं किसको है, ये भी समझिए, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पे कोई भी एल्किल, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होती, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, और ये पीछे 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि CH3, कोई भी एल्किल समूह लिख सकते हैं आप यहाँ, CH3, इसे हम कहते हैं नियोब्यूटिल अल्कोहल। ये तृतीयक अल्कोहल है, नियोब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है ना। जब इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण यानी कि नवजात ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण इन्हीं तत्वों की उपस्थिति में होता है, तो क्या बनेगी, एल्कीन बनती है। देखिए एल्कीन, तीनों जगह सेम हाइड्रोजन है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो किसी से भी एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से, तो जल बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाता है, जल का, यानी कि निर्जलीकरण होता है। कभी भी आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो निर्जलीकरण होता है, ठीक है ना। इसमें शुरू में एल्डिहाइड प्राप्त होती है, इसमें कीटोन और इसमें एल्कीन। अब देखिए एल्कीन कैसे बनती है, एल्कीन देखिए ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये एल्कीन बन गई, डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्कीन बन गई। और अब इस एल्कीन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण बहुत, क्योंकि इसका कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है, इसके लिए हम फ्यूमिंग यानी कि सैधूम HNO3 का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना। फ्यूमिक HNO3 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण होता है। इसका भी ऑक्सीकरण अगर हम आगे करेंगे ऑक्सीकरण, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटोन प्राप्त हो जाता है। देखो कीटोन प्राप्त होता है, अब आप देखना कीटोन बनता है CH3 CO, ये कीटोन बनता है, साथ के साथ CO2 बनेगा और जल बनता है। तो अब आप देखिए इसमें क्या प्राप्त हो रहा है, कीटोन,
और कार्बन की संख्या इसमें भी कम होती है। देखिए यहाँ कार्बन की संख्या कितनी थी शुरू में अल्कोहल में, 1 2 3 4 कार्बन लिए थे आपने, और यहाँ जो एसीटोन प्राप्त हुआ है, कीटोन प्राप्त हुई है, ये 3 कार्बन की, इसमें भी कार्बन की संख्या सेम होती है। तो इस तरीके से आश्रिकरण विधि द्वारा आप विभेद कर सकते हैं। आइए एक बार और रिवीजन कर दो कि अगर इनके द्वारा आप ऑक्सीकरण करते हैं, इन तत्वों के द्वारा, सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 द्वारा, या पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 द्वारा, या पोटेशियम परमैंगनेट, इन तीनों में से किसी के भी द्वारा आप ऑक्सीकरण कर सकते हैं। तो प्राथमिक अगर अल्कोहल होती है तो वो शुरू में एल्डिहाइड में बदलती है और बाद में ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाती है, लेकिन कार्बन की समान संख्या होती है। देखिए ये मैंने आपको दिखाया है। इसी तरीके से द्वितीयक अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो शुरू में वो कीटोन बनती है, देखिए बनी, और बाद में ऑक्सीकरण आगे करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बन की समान संख्या नहीं होती क्योंकि 2 कार्बन वाली प्राप्त हुई है, 3 कार्बन आपने लिए थे। अगर तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो शुरू में एल्कीन में बदलता है वो, लेकिन ये फ्यूमिंग HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण होता है और फिर ये कीटोन में बदलता है। इस तरीके से आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की ऑक्सीकरण विधि को जाना। विक्टर मेयर विधि, इस विधि के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कुछ बातों का। आइए मैं बात में समझा देता हूँ। विक्टर मेयर विधि, जो अल्कोहल होती है, ये आप समझिए, जो अल्कोहल होती है विक्टर मेयर विधि के द्वारा सबसे पहले आप इसको नाइट्रो एल्केन में बदलिए। नाइट्रो एल्केन, जब ये नाइट्रो एल्केन में बदल जाती है फिर इसमें हम HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल मिलाते हैं, और नाइट्रस अम्ल मिलाने से ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल अलग अलग कलर प्रदर्शित करती है। उस कलर के माध्यम से हम पहचान कर लेते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल होती कौन सी है। तो प्राथमिक अल्कोहल आप पहले तो आप समझिए यही, प्राथमिक अल्कोहल वे अल्कोहल होती है जिसमें जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ होता है उस पे हाइड्रोजन के दो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और पीछे एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है। बस आपको पहचान करनी है इससे, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है उस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल समझिए, द्वितीयक अल्कोहल जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन होती है और पीछे पे 2 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, तब हम इसको कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। एक अल्फा हाइड्रोजन से आप इसकी पहचान करिए जिस कार्बन से OH समूह जुड़ता है। तृतीयक अल्कोहल समझिए, तृतीयक अल्कोहल होती कौन सी है? जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती और पीछे भी 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। ये एल्किल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये होती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। आइए विक्टर मेयर विधि द्वारा इनमें विभेद करना जानेंगे। आपको बस ये फॉर्मेट याद करना है, अल्कोहल को आपको पहले नाइट्रो एल्केन में बदलना है और नाइट्रो एल्केन में नाइट्रस अम्ल मिलाकर देख लेना है कि कौन सा रंग आता है। आइए विक्टर मेयर विधि से मैं समझा देता हूं आपको। देखिए अब सबसे पहले आप, अगर आपके पास प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक, इसको समझिए, प्राथमिक अल्कोहल की आप पहचान कैसे करेंगे? प्राथमिक अल्कोहल, यहां मैंने लिखी प्राथमिक अल्कोहल, इधर मैं लिखता हूं द्वितीयक अल्कोहल, ये मैंने लिखी द्वितीयक अल्कोहल, और इधर लिख लेते हैं तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। अब आइए विक्टर मेयर विधि से मैं आपको विभेद करना सिखा देता हूं। देखिए क्या करना है। अब आप इसको समझिए, जरा ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, आप जरा इसको समझिए। अगर आपके पास कोई प्राथमिक अल्कोहल है RCH2OH, ये कोई प्राथमिक अल्कोहल है आपके पास, ठीक है ना, जिसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वो प्राथमिक अल्कोहल होती है। इसको आपको नाइट्रो एल्केन में बदलने के लिए सबसे पहले रेड फास्फोरस प्लस I2 मिलाना पड़ेगा। प्राथमिक अल्कोहल में आप रेड फास्फोरस और I2 मिलाते हैं। ऐसे करने पे जो OH समूह
RCH2 I, यानी कि CH2I आयोडाइड में बदल जाता है। जो प्राथमिक अल्कोहल है वो आयोडाइड में बदल जाता है। इसके बाद आप इसमें मिलाते हैं AgNO2। इसके बाद आप क्या मिलाएंगे इसमें AgNO2, क्योंकि AgNO2 यहां से आयोडीन को निकाल देगा और NO2 खुद आगे जुड़ जाएगा। तो अब आप देखिए क्या बनेगा। अब आप ये ध्यान रखना क्या बनता है ये देखते चलिए। तो ये जो था RCH2NO2, यहां क्या आगे जुड़ जाएगा NO2, ये नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। यही बता रहा था मैं आपको, क्या बनाना है, नाइट्रो एल्केन बन जाएगी। अब नाइट्रो एल्केन में आपने मिलाया HNO2 नाइट्रस अम्ल। अब नाइट्रस अम्ल समझिए ये किस तरीके से नाइट्रस अम्ल बनता है। ये हाइड्रोजन के 2 अणु और 1 ऑक्सीजन का, तो यहां से जल निकल जाएगा। यहां इसका निर्जलीकरण होता है नाइट्रो एल्केन का, HNO2 जैसे मिलाते हैं निर्जलीकरण होता है और देखिए क्या बनता है। अब आप जरा इस बात को समझिए। ये देखिए 2 हाइड्रोजन निकल गई C, ये NO2 ऐसे ही रह जाएगा और यहां डबल बॉन्ड देखिए क्या बचा NOH। ये तत्व प्राप्त होता है जैसे ही आप इसमें मिलाएंगे तो ये प्राप्त हो जाता है इस तरीके से। अब आप ये समझिए क्या हुआ था, ये 2 हाइड्रोजन और 1 यहां से ऑक्सीजन, ये बाहर हो गई। यहां क्या बचा NOH, ये जुड़ गया, डबल बॉन्ड इसलिए आया, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। अब जैसे ही इसमें आप अब इस तत्व में आप मिला देते हैं NaOH, इसमें क्या मिलाते हैं NaOH मिलाते हैं तो लाल रंग आ जाता है। विलयन का रंग कैसे होता है लाल रंग, और लाल रंग आते ही आप पहचान कर लेते हैं ये होती है प्राथमिक अल्कोहल। फॉर्मेट यही होता है। सबसे पहले जो प्राथमिक अल्कोहल होती है उसमें रेड फास्फोरस और आयोडीन मिलाते हैं जिससे कि ये आयोडो एल्केन में बदलता है, आयोडो एल्केन में बदलता है। फिर इसमें मिलाते हैं हम AgNO2, फिर ये नाइट्रो एल्केन में बदलता है। नाइट्रो एल्केन में हम मिलाते हैं HNO2 जिससे कि इसका निर्जलीकरण होता है, जल बाहर हो जाता है और हमें ये वाला तत्व प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये वाला तत्व प्राप्त होने के बाद जैसे ही हम इसमें NaOH मिलाएंगे ये लाल रंग आ जाएगा और लाल रंग इसका से पता चल जाता है कि आपके पास जो अल्कोहल थी वो प्राथमिक अल्कोहल थी। ये होगा प्राथमिक अल्कोहल की पहचान करने का विधि। देखिए अब द्वितीयक अल्कोहल को देखिए। अगर आपने यहाँ द्वितीयक अल्कोहल ली R1 R2, ये एल्केन समूह अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे कि CHOH, ये द्वितीयक अल्कोहल है। द्वितीयक अल्कोहल जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ता है उस पर एक हेल्प हाइड्रोजन होती है तो वो द्वितीयक अल्कोहल होता है। यही प्रोसीजर आपको अपनाना है। इसमें आपको क्या मिला देनी है रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन से क्रिया करा देते हैं। ऐसे करने पे देखिए आयोडीन से जैसे ही क्रिया होती है तो ये क्या बन जाएगा, इसमें क्या आएगा आयोडाइड, इसमें भी आयोडाइड आ जाएगा। किस तरीके से देखिए ये भी आयोडाइड में बदल जाएगा, सेम यही प्रोसीजर। R1 R2 एल्किल ग्रुप ऐसे कैसे ही CHI, ये OH बाहर हो जाएगा और यहां इसकी जगह आयोडाइड आ जाएगा। इसके बाद आप इसमें मिलाते हैं AgNO2, इसमें भी मिलाया था इसमें भी मिलाया था ताकि ये नाइट्रो एल्केन में बदल जाए। तो अब ये बदल जाता है नाइट्रो एल्केन में। देखिए R1 R2 और ये बदल गया CHNO2 नाइट्रो एल्केन में। अब नाइट्रो एल्केन में फिर क्या मिलाना है HNO2। देखिए क्या मिलाना है HNO2, इसमें भी मिलाया था इसमें भी, प्रोसीजर यही चल रहा है। HNO2 जैसे ही मिलाए थे देखिए ये क्या यहाँ क्या आया था, यहाँ से ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन लियो और एक ऑक्सीजन लियो तो जल बाहर हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाता है यानी कि जल बाहर हो जाता है। तो क्या बनता है अब आप ये देखिए R1 R2 और C, ये H यहाँ तो आ जाएगा, ये H और ये H, ये आ जाएगा NO2 क्योंकि ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन और एक इसका ऑक्सीजन, ये बाहर हो जाता है और यहाँ भी NO2 आ जाता है, स्यूडोनाइट्राइल। ठीक है ना। अब इसके बाद इसमें जैसे ही हम क्या मिलाते हैं NaOH, जैसे ही हम इसमें NaOH मिलाएंगे अब तो इसका रंग नीला हो जाता है। अब रंग कैसा आता है नीला आता है और इस तरीके से आप द्वितीयक अल्कोहल की पहचान कर लेते हैं, रंग इसमें नीला आएगा।
इसमें कैसा आया था, लाल रंग, इसमें आया नीला रंग। इस तरीके से हम पहचान कर लेते हैं द्वितीयक अल्कोहल की। यही प्रोसेस अगर हम तृतीयक अल्कोहल में अपनाएं, देखिए तृतीयक अल्कोहल को भी देखिए, R1 R2 R3, ये 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, जिस कार्बन से जुड़ते हैं वहां OH समूह जुड़ा हुआ होता है और इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। बस ये ध्यान रखना, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें भी प्रोसेस ये अपनाना है, सबसे पहले रेड फास्फोरस और प्लस I2 मिला देनी है। ऐसे करने पे ये जो तत्व होता है, इसको समझिए, R1 R2 और R3, इसमें ये बदल जाएगा आयोडाइड में, ये कहाँ में बदल जाएगा, आयोडाइड में, ये भी बदला था आयोडाइड में। इसके बाद इसमें हम क्या मिला देते हैं, AgNO2, ताकि ये भी नाइट्रो एल्केन में बदल जाए। देखिए अभी ये क्या बदल जाएगा, नाइट्रो एल्केन में बदल जाएगा। देखिए R1 R2 एल्केन ग्रुप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये क्या में बदल जाता है, NO2, नाइट्रो एल्केन में। जब आप इसमें HNO2 मिलाएंगे, HNO2, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, इस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो निर्जलीकरण नहीं होने का, जबकि दोनों में निर्जलीकरण हो रहा था, जल बाहर हुआ था। ये देखिए जल हुआ था बाहर, इसमें भी जल बाहर हुआ था, निर्जलीकरण हुआ था, लेकिन इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है निर्जलीकरण होने का, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं होने की, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आज जब कोई अभिक्रिया नहीं होती, इसमें NOH मिलाते हैं तो विलयन रंगहीन ही रहता है, कोई रंग नहीं आता। इस तरीके से विलयन पारदर्शी रहता है, रंगहीन रहता है, और आप विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। विक्टर मेयर विधि से आप प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका पूरा अभिकर्मक द्वारा विभेद करना जानेंगे प्राथमिक और तृतीयक अल्कोहल में। आप सबसे पहले तो ल्यूकास अभिकर्मक समझिए होता क्या है। यह होता है ZnCl2 प्लस HCl का विलयन। इन दोनों के विलयन को हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। जो अल्कोहल प्राथमिक, आप इसमें सांद्र HCl मिलाते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में, तो RCl बनती है, क्लोरो एल्केन या एल्किल क्लोराइड प्राप्त होती है। एल्किल क्लोराइड की जो अभिक्रियाशीलता होती है, आप इसका क्रम समझिए। सबसे पहले इस क्रम को जानिए। जो तृतीयक अल्कोहल होती है, तृतीयक, वो अत्यधिक क्रियाशील होती है HCl के प्रति, इसका क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज्यादा होता है। फिर द्वितीयक अल्कोहल का होता है द्वितीयक अल्कोहल, और इसके बाद नंबर आता है प्राथमिक अल्कोहल। ये क्रम होता है अभिक्रियाशीलता का। अब आप देखिए, ये क्रम याद रखना। अगर आपने कोई ल्यूकास अभिकर्मक लिया हुआ है, देखिए आपने लिया हुआ है ल्यूकास अभिकर्मक, ये कोई ल्यूकास अभिकर्मक है, इसके अंदर ल्यूकास अभिकर्मक मैंने अभी आपको बताया है ZnCl2 प्लस HCl का मिश्रण। इसमें जब आप प्राथमिक तृतीयक अल्कोहल डालते हैं, तृतीयक अल्कोहल को जब मिलाते हैं, क्योंकि इसका क्रियाशीलता अत्यधिक होती है, तो 30 या 40 सेकंड बाद, 30 या 40 सेकंड बाद ही एकदम विलयन धुंधला हो जाता है। विलयन कैसा हो जाएगा, ये धुंधला हो जाएगा, और आप एकदम बता सकते हैं कि ये जो आपने अल्कोहल इसमें मिलाई है वो तृतीयक अल्कोहल है। तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं, जिस कार्बन से OH का ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होती, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, तो वो तृतीयक अल्कोहल होती है। इस तरीके से आप तृतीयक अल्कोहल की पहचान ल्यूकास अभिकर्मक से कर सकते हैं। अगर आपने तृतीयक अल्कोहल इसमें मिलाई है ल्यूकास अभिकर्मक में, तो 30 या 40 सेकंड बाद ही विलयन कैसा हो जाएगा, ये धुंधला हो जाएगा, तो पहचान हो जाएगी तृतीयक अल्कोहल की। आइए द्वितीयक अल्कोहल की पहचान कर लेते हैं। द्वितीयक अल्कोहल, अगर आपने ये ल्यूकास अभिकर्मक में अगर द्वितीयक अल्कोहल मिलाई, द्वितीयक अल्कोहल अगर मिलाते हैं, तो 3 या 4 मिनट बाद, समय ध्यान रखना,
टेम्परेचर सामान्य ताप की बात हो रही है, सामान्य ताप पर 3 या 4 मिनट बाद विलयन का रंग धुंधला हो जाएगा। कितने मिनट लगेगी इसे धुंधला होने में? 3 से 4 मिनट विलयन का रंग धुंधला हो जाएगा, तो पहचान हो जाएगी द्वितीयक अल्कोहल। और द्वितीयक अल्कोहल होती क्या है? जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है उस पे एक अल्फा हाइड्रोजन होती है, ये पहचान होती है, और पीछे 2 एल्किल समूह होते हैं, तो ये होता है द्वितीयक अल्कोहल। तो आप पहचान कर सकते हैं 3 से 4 मिनट बाद अगर विलयन का रंग धुंधला हो रहा है ल्यूकास अभिकर्मक में, तो आप समझ सकते हैं कि वो द्वितीयक अल्कोहल है। लेकिन द्वितीयक अल्कोहल की पहचान समझिए अब आप। द्वितीयक अल्कोहल ये ल्यूकास अभिकर्मक है, यानी कि कोई विलयन है ल्यूकास अभिकर्मक। अगर इसमें आपने प्राथमिक अल्कोहल मिलाया, प्राथमिक अल्कोहल मिलाते हैं सामान्य टेम्परेचर सामान्य ताप पर ही, तो यो प्राथमिक अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए विलयन जो होता है वो रंगहीन ही रहता है, कोई धुंधलापन नहीं आता, विलयन रंगहीन ही रहता है, पारदर्शी रहता है। इससे पहचान होती है प्राथमिक अल्कोहल होती है। और प्राथमिक अल्कोहल कहते किसको है? जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ होता है उस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होती है और पीछे एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ होता है, तो ये पहचान होती है प्राथमिक अल्कोहल की। इस तरीके से आपने ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करना आसानी से सीख लिया। तो जो तृतीयक अल्कोहल होती है 30 से 40 सेकंड बाद ही विलयन का रंग धुंधला हो जाता है। अगर द्वितीयक अल्कोहल है तो 3 से 4 मिनट लगेंगे विलयन का जो रंग है वो धुंधला होने में, और जो प्राथमिक अल्कोहल होती है उसमें विलयन का रंग धुंधला नहीं होता। यह होता है, यही सीखी आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान। तो मैंने आपको तीनों विधि द्वारा, चारों विधि से, 4 विधि कौन सी होती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करने की, ये चारों मैंने आपको बताई थी। विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि, एक तो इस विधि से आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। दूसरी ऑक्सीकरण विधि से पहचान कर सकते हैं। तीसरी ल्यूकास अभिकर्मक से, ल्यूकास अभिकर्मक। और नंबर 4 विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण। इस तरीके से आप चारों विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। तो इन चारों में, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों आप पे आने चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। तो मिलता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।